हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट्स पहले से आते हैं। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को पहले से जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं जान रहे हैं तो ये समय है आपको उन कॉन्सेप्ट पे काम करने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 मैथमेटिक्स ऑप्शनल लीनियर अलजेब्रा का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे, फाइंड द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ऑपरेटर V3R सच दैट इट इज डिफाइंड बाय द रूल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A, B, C इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस B 2C। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस क्या दिया हुआ है? 0, 1, 1, 1, 0, 1 एंड 1, 1, 1। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूटिलाइज हुआ था? यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मार्क करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है भाई। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उससे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बैक आ सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस ईयर 10 साल का लीनियर अलजेब्रा का उठाना, तो उसमें 7 साल और 8 साल ये क्वेश्चन ऐसा रिपीट होता है। तो यूपीएससी में भी कुछ एरियाज है मैथमेटिक्स ऑप्शनल में जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, और अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो हर साल उन क्वेश्चंस को गलती करके आओगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे हम लोग बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो आप जरूर जानते होंगे कि सबसे पहले इस बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालेंगे, और आउटपुट को उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में सजाकर हम कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमें वहाँ पे पता हो जाता है। सो वी फर्स्ट पुट द फर्स्ट बेसिस आपका दिया हुआ है 0, 1, 1 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट? A प्लस बी मतलब इन दोनों का ऐड करना है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा बच्चे। A माइनस बी मतलब 0 माइनस 1 हो जाएगा बच्चे, एंड 2C मतलब 1 का इंटू 2 हो जाएगा आपका 2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप सिंपल सा है कि इसी को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चे इन सारे बेसिस एलिमेंट को लिखना होगा। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं? x टाइम्स 0, 1, 1 ओके, प्लस y टाइम्स 1, 0, 1 प्लस z टाइम्स 1, 1, 0। समझ में आ रही बात? तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे। तो जैसे देखो कि इधर x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, और वहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा x इंटू 0, 0, y इंटू 1 y। ठीक है, और z इंटू 1 भी आपका z होगा। ठीक है, सेकेंड -1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे क्या? x इंटू 1 x हो जाएगा। ओके, एंड y इंटू 0 0 हो गया, z इंटू 1 z हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन आएगा आपका 2 इज इक्वल टू x इंटू 1 x, y इंटू 1 y, तो x प्लस वाई। ओके, एंड z इंटू 0 0 होने वाला है। अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 2। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जैसे ही y की वैल्यू 2 आ जाती है तो x की वैल्यू आपको 0 आ जाएगा, है ना? x का वैल्यू 0 आ जाएगा, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो z की वैल्यू -1 आ जाएगी, z की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये x, y और z हमारा कोऑर्डिनेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट बेसिस 0, 1, 1। ओके, तो हमारा कोऑर्डिनेट जो लिखाएगा इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बच्चे x, y, z मतलब 0,
2, -1। ओके, 0, 2, -1 आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे क्या, इस वाले बेसिस एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। टी ऑफ अगर हम निकालना चाहें 1, 0, 1, ये कितना हो जाएगा बताइए जरा। तो a प्लस बी कह रहा है, तो a प्लस बी वही कितना होता है, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 - 0 भी 1 हो जाएगा, और 2c कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में सजाना है। x टाइम्स 0, 1, 1 प्लस y टाइम्स 1, 0, 1 प्लस z टाइम्स 1, 1, 0 इज इक्वल टू आप करेंगे बच्चे 1, 1, 2। फाइन, इम्पॉर्टेंट था। अब क्या है, सेम प्रोसेस से हमें करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, y + z इज इक्वल टू 1। यहाँ से करिए तो x + z इज इक्वल टू 1, और थर्ड वाले करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा बच्चे, y - x इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे x + y 2 दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करो, x x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो z की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें कितना आ रहा है बच्चे, कोऑर्डिनेट अगेन वी आर गेटिंग 1, 1, 0। इंपॉर्टेंट है बच्चे कैसे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने आ रहा है तो लीनियर अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लास्ट वाला कोऑर्डिनेट पे यही काम करते हैं हम लोग। लास्ट वाला जो बेसिस दिया हुआ है 1, 1, 0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, 1, 0, so that will be equal to what, 2, 0, 0। क्यों, क्योंकि 2c इज इक्वल टू आपको 0 हो जाएगा। फाइन, नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x टाइम्स दिस वेरी बेसिस एलिमेंट प्लस y टाइम्स 1, 0, 1 प्लस z टाइम्स 1, 1, 0। ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, y + z इज इक्वल टू 2, x + z इज इक्वल टू 0, एंड x + y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को फिर से माइनस कर दो तो y - x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो y की वैल्यू अब की बार 1 आ गई, x की वैल्यू आपको -1 आ जाएगी। ठीक है, और z की वैल्यू, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू आपको 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, थर्ड बेसिस कॉरस्पॉन्डिंग -1, 1, 1। ओके, सो हमने क्या किया, हमने सारे बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकाला, उस आउटपुट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन बेसिस लिखा, वहाँ से हमने कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिया। अब उसी कोऑर्डिनेट से हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो बनता है सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को लिखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बनेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, जरा आप ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो था हमारा 0, 2, -1 था। ओके, तो इसको हमें क्या करना है बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे 0, 2, -1 यहाँ लिख देना है। किसमें, रोज में नहीं लिखना है, कॉलम में लिखना है, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड बेसिस एलिमेंट था उसका कोऑर्डिनेट क्या था, तो आप ध्यान से देखिए 1, 1, 0 आया था। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे 1, 1, 0। ओके, एंड थर्ड जो हमारा एलिमेंट आया था, थर्ड एलिमेंट इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -1, -1, -1,
-1, -1, -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा था निकालने को। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ऑपरेटर ऑन विच 3 आर डिफाइंड बाय दिस वेरी ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस दिस मच। ठीक है, तो ये क्या था, कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट पे हर साल आपको यूपीएससी में, सीएससी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों में इसके क्वेश्चंस बखूबी देखने को मिलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आज ही प्रीवियस ईयर अपना क्वेश्चन को एक बार पलट के देखिए, फिर आपको आइडिया लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था आपको यूपीएससी 2021 के एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई सेट S है सच दैट S इज इक्वल टू, इसके जो एलिमेंट्स है x 2y 3x टाइप के अगर एलिमेंट है ना, सच दैट x एंड y बिलोंग करता है रियल नंबर। ठीक है, तो वो सब स्पेस होगा किसका, R3 का सब स्पेस होगा। ठीक है, अब R3 का एलिमेंट आप जानते हो, R3 का एलिमेंट कैसा होता है बच्चे, R3 का जो एलिमेंट होता है सो x, y, z टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट होगा। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगाना है, कंसेप्ट इसमें एक ही है कि वेक्टर सब स्पेस का आपको डेफिनेशन लगाना है। तो एक बार रिव्यू करो कि वेक्टर सब स्पेस होने का कंडीशन क्या था। तो कंडीशंस फॉर बीइंग अ सेट टू बी वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस होने के लिए किसी सेट का क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सेट S जो होना चाहिए सो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी है ना, उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि S बराबर है x, 2y, 3x, जहाँ पे x और y रियल नंबर है। तो अगर आप x और y को 0 लेते हैं तो एलिमेंट आ जाएगा 0, 0, 0। S के भीतर में 0 कंटेंड है, 0 बिलोंग्स टू S, हेंस S इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, S क्या है, 5 नहीं है, मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद का कंडीशन बच्चे होता है लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग कर रहा है S में। तो हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा बच्चे, फर्स्ट चीज़ दिखाना होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी बिलोंग करे S में, और दूसरा क्या दिखाना होगा, के अल्फ़ा जो है सो बिलोंग करे S में। ये सारे चीज़ अगर हम शो कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि S जो होगा हमारा वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। इसको भी शो करना बहुत ही आसान है। अगर आप अल्फ़ा को, इफ़ यू टेक अल्फ़ा एज x1, 2y1, 3x1 and beta as x2, 2y2, 3y2, 3x2, where such that x1, y1, x2, y2 ये सारे क्या है, रियल नंबर है ना। तो फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, 2 टाइम्स y1 प्लस y2, 3 टाइम्स x1 प्लस x2। इसका मतलब है कि अगर x1 रियल है, x2 रियल है, तो x1 प्लस x2 भी रियल है, y1 रियल है, y2 रियल है, तो y1 प्लस y2 भी रियल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी जो होगा बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा तो बिलोंग करेगा S में, है ना, S का ही मेंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने, यहाँ जो कंडीशन था फर्स्ट कंडीशन, उसको हमने शो कर दिया। दूसरा कंडीशन भी ऐसे ही शो कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन k टाइम्स x1, 2y1, 3x1, ये हो जाएगा kx1, 2ky1,
कॉमा 3kx1। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो kx1 एक रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि k भी रियल है, x1 भी रियल है, तो kx1 रियल होगा। 2ky1 भी रियल होगा, चाहे बोल सकते हो कि ky1 रियल होगा, फिर kx1 रियल होगा। तो ये वाला एलिमेंट भी जो होगा, तो इसको अगर आप और थोड़ा समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है, तो ऐसे सोचो kx1 को एक एलिमेंट मान लो, कॉमा 2 टाइम्स ky1 कॉमा 3 टाइम्स kx1। ये भी तो इसी फॉर्मेट का है भाई, ये भी तो इसी फॉर्मेट का है। क्यों? x1 के जगह खाली kx1 है, यहाँ y1 के जगह पे ky1 है और x1 के जगह पे kx1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, S नॉन एम्प्टी सेट है। हेंस वी कैन से दैट हेंस S फॉर्म्स वेक्टर सबस्पेस ऑफ R3। ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ अब कोई वेक्टर सबस्पेस बना रहा है तो वो भी तो एक वेक्टर स्पेस होगा, उसका भी बेसिस होगा, उसका भी डायमेंशन होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप एलिमेंट पे गौर करिए कि जो एलिमेंट है इसका x, 2y, 3x है। तो आप इसका एलिमेंट को गौर से देखिए, तो क्या है बच्चे, x, 2y, 3x। अब इसी को हम फिर से अच्छे ढंग से कैसे लिख सकते हैं, x टाइम्स 1, 0, 3 प्लस y टाइम्स 0, 2, 0। ठीक है, ये कैसे प्राप्त किए? इसको प्राप्त करने का एक ही उपाय है, इधर से x है, इधर भी x है। तो अगर कोफिशिएंट को अगर हम x बनाते हैं, एलिमेंट को यहाँ 1 और 3 बना दिए, यहाँ 0 बना देंगे, तो ये चीज़ बन जाएगा। यहाँ से 2 एलिमेंट बन रहा है, x इंटू 1 x हो रहा है, x इंटू 3 3x हो रहा है। फिर y टाइम्स ये 2y बन रहा है, तो y टाइम्स 2y ये बन रहा है, 0 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि दिस एलिमेंट, एनी एलिमेंट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these 2 elements and these 2 elements are linearly independent, linearly independent, इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंट है? क्योंकि अगर 2 ही एलिमेंट दे रखा है और एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है वो, तो इसका मतलब दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन आपका 2 हो जाएगा। तो इसका जो बेसिस हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा क्या, विल बी कंटेनिंग 1 0 3 एंड द एलिमेंट 0 2 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि वेक्टर सब स्पेस का डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा है। कैसे वेक्टर सब स्पेस को आप डिफाइन करते हैं, क्या कंडीशन होता है वेक्टर सब स्पेस होने का। बार बार हम इस बारे में चर्चा करते रहते हैं कि वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बेसिस डायमेंशन, लीनियर स्पैन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स है, की कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको लीनियर अलजेब्रा में जानना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं जान रहे हैं तो काइंडली जानने की कोशिश करें। अगर आप हमारा कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के लिए, तो वो भी लाइव हो चुके हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें। और आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि यूपीएससी में कोई बहुत बवंडर सवाल नहीं आता है, बहुत मुश्किल सवाल आजकल नहीं आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट पर बेसिस वाले जो क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप देखो तो ये क्या यूपीएससी का लेवल, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी का लेवल है। ऐसे क्वेश्चन मैं बीपीएससी में भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बीपीएससी एग्जाम ऑल्सो,
बट पीपल आर आस्किंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन यूपीएससी ऑल्सो। तो आपको अगर थोड़ा सा अगर अच्छे मोमेंटम में अगर तैयारी करोगे तो आपका यूपीएससी में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। So thank you so much for joining this very video. We will meet soon in the next video with the UPSC previous year question solution. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।